बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एडीएस पार्ट 3 के कोर्स विजुअल बेसिक के 5वें लेक्चर के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम जी। तो दोस्तों, कैसा चल रहा है हमारा ये कोर्स। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो काइंडली कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझे बताइए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक भी मौजूद है, उसके ज़रिए मुझसे रब्ता कीजिए और डिस्कस कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज हमने देखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो ये हमने बड़ी डिटेल से आज देखना है। तो हम थोड़ा सा पीछे से बात शुरू करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी काम करने के लिए हम जो अपने कंप्यूटर को हदायत देते हैं, वो हदायत का मजमुआ हमारा प्रोग्राम कहलाता है। और हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक डल एंड डम्प डिवाइस है, स्टूपिड तरीन डिवाइस है, इसे कुछ करना नहीं आता। तो इससे आपने जो कुछ भी करवाना है, इसको पहले हदायत देनी है, इसे वो चीज़ पहले सिखानी है आपने। तो उसके लिए आप इसे रिटर्न में हदायत देंगे। कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट करेगा और उसके लिए वो वही तरतीब बनाएगा जिस तरतीब में आपने वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। तो उसने जो भी काम करना है सेम सीक्वेंस के अंदर करना है, लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे हदायत दें और उस तरतीब से दें जिस तरतीब से आप उससे काम करवाना चाहते हैं। इसके अंदर फिर आपको उसे दो चीज़ें बतानी है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एक तो आपने उसे ये समझाना है कि क्या करना है, और दूसरी चीज जो समझानी है वो ये समझानी है कि कैसे करना है, और इसके लिए टोटल जिम्मेदारी आप पे आती है। यहां एक टर्म आती है गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO, गीगो। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब ये होता है कि अगर आप उसे हदायत गलत देंगे तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो भी गलत ही होंगे, लेकिन अगर आप उसे हदायत ठीक देंगे तो जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो भी ठीक होंगे। तो ये बीइंग अ प्रोग्रामर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे एक्यूरेट इंस्ट्रक्शंस दें और फिर वो आपके लिए एक्यूरेट काम करे। तो वो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए आप कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। वो लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, स्टेटमेंट्स, रूल्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लफ्ज़ों का, इंस्ट्रक्शंस का, स्टेटमेंट्स का, पंक्चुएशन मार्क्स का, सिंबल्स का ऐसा मजमुआ जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम उसको हदायत देते हैं, वो मजमुआ हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरिया बनती है कंप्यूटर और प्रोग्रामर के दौरान बातचीत का, कम्युनिकेशन का। तो प्रोग्रामर ने अपनी इंटेंशन कंप्यूटर को समझानी होती है कि मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूँ। उसके लिए जो जितनी भी बातें उससे करेगा, जो भी हदायत देगा, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए देगा। इस वक्त डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ दो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला सिंटैक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब है इंस्ट्रक्शंस लिखने का तरीकाकार, द वे टू राइट इंस्ट्रक्शंस। और दूसरी चीज होती है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होते हैं? हर इंस्ट्रक्शन का मीनिंग्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको लिखने का एक खास तरीकाकार होता है जो उसका सिंटैक्स कहलाता है, और इंस्ट्रक्शन का एक मकसद होता है जो उसका सिमेंटिक्स कहलाते हैं। तो इस सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी हदायत लिखते हैं और अपने कंप्यूटर को समझाते हैं कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की होती है, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकती है और जिसको इंसानी दिमाग आसानी से नहीं समझता। सो हम कहते हैं कि नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। बेसिकली यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये हर चीज़ को करंट की शक्ल में रखता है और करंट की शक्ल में ही समझता है। तो उसको जो भी आपने हदायत देनी है वो करंट की शक्ल में देनी है। अब करंट की शक्ल में हदायत कैसे देनी है, इंसान तो इस चीज़ को नहीं समझता, क्योंकि करंट की दो डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स होती हैं, करंट ऑन एंड करंट ऑफ। अब उस ऑन ऑफ के अंदर उसको डाटा देने के लिए हमने क्या किया कि हमने नंबर बेस्ड एक लैंग्वेज बनाई जिसमें हमने दो नंबर्स रखे 1 और 0। हम कंप्यूटर को चीजें 1 और 0 में देते हैं, कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली करंट में कन्वर्ट कर लेता है।
तो हम उसे चीज़ें वन और ज़ीरोज़ में देंगे, वो उनके करंट बनाएगा और उस करंट को वो आसानी से समझ के उसके मुताबिक प्रोसेस करके हमें वापस रिजल्ट्स मुहैया कर देगा। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये डिजिटल होती हैं, नंबर बेस्ड होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि इनके अंदर हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है आपको। हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर काम करते वक्त पूरी हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल करके उसके ऊपर जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इवन आप एक एक सर्किट, एक एक लाइन, एक एक कंपोनेंट को डायरेक्ट कमांड कर सकते हैं और उसे अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस का एक प्रॉब्लम है कि ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हर कंप्यूटर की अपनी लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो आपने एक कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज में अगर एक प्रोग्राम लिखा है तो वो सिर्फ उसी कंप्यूटर के ऊपर चल सकता है या उसको वही कंप्यूटर समझ सकता है, दूसरा कोई कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो एक कंप्यूटर के लिए लिखा हुआ प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर नहीं चलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम होते हैं ये नॉन पोर्टेबल होते हैं। मसलन एक कंप्यूटर पे लिख के आप उसको दूसरे कंप्यूटर के ऊपर नहीं ले जा सकते। इनका एक और प्रॉब्लम है कि आपको हार्डवेयर नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ये आपको डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस करवाता है। तो डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस करने के लिए आपको हार्डवेयर की निटी-ग्रिटी डिटेल्स का पता होना चाहिए कि हार्डवेयर में क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी पिन्स हैं, कौन-कौन सी वायर्स हैं और वो कैसे-कैसे काम करती हैं। इसके अंदर फिर आपको प्रोग्राम लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंसानी दिमाग इसको इजीली याद नहीं रख सकता, इजीली समझ नहीं सकता। ये नंबर बेस्ड होती हैं और इंसानी दिमाग की ये खासियत है कि ये नंबरों को याद नहीं रखता, ये उनको आसानी से नहीं समझता। इंसानी दिमाग सिर्फ करैक्टर्स को आसानी से समझ सकता है जबकि कंप्यूटर जो है वो इन नंबर्स को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसके अंदर प्रोग्राम लिखना मुश्किल है और फिर मजीद ये है कि उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। कल को उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ जो हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर रह जाती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करना आसान नहीं है। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आगे फिर दो तरह की लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज और दूसरे नंबर पे असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मशीन लैंग्वेज की कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप सारी इंस्ट्रक्शंस बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। आप हर चीज़ वंस और जीरोज़ की शक्ल में लिखते हैं। तो ये प्योर नंबर बेस्ड लैंग्वेज है। तो इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी वो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि वंस और जीरोस की एक लॉन्ग स्ट्रिंग लिखी हुई है। तो कुछ इसी तरह की स्ट्रिंग्स की शक्ल में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज कहलाती है या उसकी मादरी जुबान कहलाती है। ये उसकी फंडामेंटल लैंग्वेज भी कहलाती है क्योंकि इस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो अगर एक प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है तो उसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कंप्यूटर को वेट करना पड़ता है, बल्कि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करके उसको यूज़ करता है। चूंकि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा होता है इसलिए उसकी एक्सिक्यूशन बड़ी फास्ट होती है और मतलब बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन हमने कहा कि इंसानी दिमाग जो है वो नंबरों को याद नहीं रख सकता या उनको आसानी से समझ नहीं सकता। तो इसके अंदर प्रोग्राम लिखना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। प्रोग्रामर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना। तो इसमें कोड लिखना मुश्किल है, एरर प्रोन है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और जैसा कि हमने पीछे बात की थी जब हम लो लेवल लैंग्वेजेस को पढ़ रहे थे कि लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिखा हुआ जो कोड होता है मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि एक मशीन पे लिखा हुआ कोड किसी दूसरी मशीन के ऊपर जाके नहीं चलेगा, नॉन पोर्टेबल होगा। तो मशीन लैंग्वेज जो है ये नॉन पोर्टेबल होती है। इसके बाद आगे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन इसमें यह है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो बाइनरी फॉर्म में नहीं होती बल्कि उन्हीं बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे इंग्लिश कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। उन कोड्स को हम कहते हैं निमोनिक्स। तो इसमें इंस्ट्रक्शन जो है निमोनिक्स में लिखी होती है जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐड, सब, मल, डिव, मूव। ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन ऐड होती है दो नंबरों को ऐड करने के लिए, सब सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिव डिवाइड के लिए और मूव डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो हम बाइनरी के बजाय ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं और जो हमारा असेंबलर होता है वो इन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी के अंदर। सिंबल्स की वजह से, इन स्मॉल निमोनिक्स की वजह से इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज जो है ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर होती है। तो मशीन लैंग्वेज हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है जबकि असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम करना मशीन लैंग्वेज की निस्बत आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बाइनरी नंबर्स के साथ प्ले नहीं करना बल्कि छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपका दिमाग याद रख सकता है। तो आपने जितना भी कोड लिखना है छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखना है। स्टिल बहुत मुश्किल लैंग्वेज है तो इसके अंदर प्रोग्राम लिखना काफ़ी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है और एरर प्रोन होता है। और मज़ीद है कि इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इंसानी दिमाग इसको भी इतना अच्छा नहीं समझता क्योंकि ये बिल्कुल प्योर इंग्लिश बेस्ड नहीं है बल्कि इसमें
बाइनरी को थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, लेकिन स्टिल ये लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट होती है, और अगर अपने एक कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा है तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जाके नहीं चलेगा। इसके बाद आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको इंसानी दिमाग आसानी से समझता है। ये प्योर इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, तो इनके अंदर जितना भी काम है वो इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर किया हुआ होता है, जिनको इंसानी दिमाग आसानी से समझ सकता है, याद रख सकता है, तो इसके अंदर काम करना थोड़ा आसान है। सो इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश वर्ड्स के अंदर होंगी, लाइक फॉर, व्हाइल, डू, इफ, एल्स, इस तरह करके छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स होंगे जिनकी मदद से ये सारी इंस्ट्रक्शंस बनाई हुई होंगी। हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझना आसान है, इसके अंदर काम करना आसान है, इसके अंदर प्रोग्राम लिखना आसान है, उसको मॉडिफाई करना आसान है, उसको मेंटेन करना आसान है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स मिल जाएंगे जो आपको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई कोड लिखेंगे तो उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन कोड के अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक मसला है कि आपको कोई एक ट्रांसलेटर या कोई एक ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो आपके हाई लेवल कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करे। लेकिन एक एडवांटेज ये भी है आपके पास कि हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते वक्त आपको हार्डवेयर नॉलेज बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करके कोड लिखते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होती है आपके आगे ट्रांसलेशंस की या आगे उनके हार्डवेयर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने की। तो आपको बीइंग अ प्रोग्रामर बिल्कुल हार्डवेयर नॉलेज नहीं चाहिए, बल्कि आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे और हार्डवेयर लॉजिक की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आगे हम दो तरह की लैंग्वेजेस देखेंगे, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इनके अंदर ये होता है कि आपको लैंग्वेज मिल गई है, लेकिन अब आपने जो भी काम करना या करवाना है उसका प्रोसीजर आप डिफाइन करेंगे। तो बीइंग अ प्रोग्रामर ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करें कि उसने कैसे काम करना है। तो आप अपने इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और उन इंस्ट्रक्शंस को उसी तरतीब से अरेंज करेंगे जिस तरतीब से आप काम करवाना चाहते हैं। तो इसमें प्रोग्रामर को दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। व्हाट टू डू में वो ये बताता है कि क्या करना है, और हाउ टू डू में ये डिफाइन करता है कि कैसे करना है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प एटसेट्रा एटसेट्रा, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इसके बाद आ जाती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर प्रोसीजर्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, आपको जस्ट ये बताना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस 4GL या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इनके अंदर जब लैंग्वेज बनाएगी तो उसके सारे प्रोसीजर ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए। अब प्रोग्रामर ने सिर्फ एक ही चीज बतानी होती है, व्हाट टू डू। हाउ टू डू ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर दो बड़ी मशहूर लैंग्वेजेस हैं, एक SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एक RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। जी तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? उम्मीद है पसंद आया होगा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको रिकमेंड कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखें और इल्म को बांटने के सफ़र में मेरा साथ दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।